Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chem Lover. So basically today I'll discuss certain type of questions which have previously been asked from the concept stoichiometry. मूल concept का बहुत ही important topic होता है that is stoichiometry. Stoichiometry के बेस पे जब भी क्वेश्चन आता है तो confusion बच्चों को ये होता है कि कहाँ पे LR का कंसेप्ट लगेगा और कहाँ पे LR का कंसेप्ट नहीं लगेगा, है ना। तो उसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एंड विल सी वायर एल आर कंसेप्ट इज अप्लाइड एंड वायर इट इज नॉट अप्लाइड एंड हाउ वी विल अप्रोच दैट दोज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सो हमारे पास वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, that is 10 gram of hydrogen. It is given we have 10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen. They are filled in a steel vessel. मतलब we have hydrogen. It reacts with the oxygen in a steel vessel एंड इट प्रोड्यूसेस वाटर। तो हमें यहाँ पे बताना है अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। नाउ यू कैन सी फ्रॉम द आंसर इज गिवन इन मोल्स। तो मतलब हमें वाटर के मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री में क्या करना होता है, किस कोई भी रिएक्शन अगर होगा उसको बैलेंस करना होता है। तो इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे दिस विल बी टू टाइम्स and this will be 2 times. Now the reaction is balanced. Now what is given? Given is hydrogen के 10 grams. We are given 10 grams of hydrogen and 64 grams of oxygen. Now we have to determine the amount of water. Or here we have to determine amount of water. By amount of water, or here we have to determine moles of water, number of moles of water. Isn't it? So now how we can approach this question? स्टैक्योमेट्री में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि हम या तो मास मास एनालिसिस यूज करते हैं या वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस यूज करते हैं या मास वॉल्यूम एनालिसिस यूज करके हमारे किसी भी अननोन क्वांटिटी का आप मास निकालते हो या उसका वॉल्यूम निकालते हो या उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, इजंट इट। बट यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ कुछ मास दिया गया है और ऑक्सीजन का भी कुछ मास दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज क्या हम ऑक्सीजन से इस वाटर का मास निकालेंगे या हम हाइड्रोजन को यूज करके वाटर का मास निकालेंगे। ये कौन चीज डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका एल आर। एल आर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब अगर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जिसमें हर एक रिएक्टेंट का मास दिया गया होगा वहां पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एल आर लगेगा। तो एल आर कैसे निकालते हैं? एल आर जब भी निकालेंगे ये मोल रेशियो से निकालेंगे। मोल रेशियो। अब ये मोल रेशियो क्या होता है? मोल रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके मोल्स निकालने हैं और यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2, दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ना नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किस कंसेप्ट से? मोल कंसेप्ट से। इसके अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास 10 है और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2, सो नंबर ऑफ मोल्स कम आउट टू बी 5। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। So number of moles is equal to given mass that is 64 divided by molar mass that is oxygen का 32 है। So this comes out to be 2। 32 1 is 32 2 are 64। So number of moles हमने निकाले, मतलब मुझे आ गए यहाँ पे नाइट्रो हाइड्रोजन के 5 मोल्स और ऑक्सीजन के आ गए 2 मोल्स। अब यहाँ पे मोल रेशियो निकालेंगे। मोल रेशियो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री। मोल रेशियो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के 5 हैं, स्टोइकियोमेट्री 1, स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 2 है। सो नंबर मोल रेशियो कम्स आउट टू बी 2.5। और ऑक्सीजन के केस में नंबर ऑफ मोल्स हमें 2 निकले और स्टोइकियोमेट्री 1 है, सो मोल रेशियो कम आउट टू बी 2। जिसका मोल रेशियो कम होगा वो हमारा एल आर होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मोल रेशियो कम है, देयरफॉर ऑक्सीजन इज एल आर। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ये एल आर है। जो भी हमारी रिएक्शन में एल आर होगा उसके रेस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? सिंस ऑक्सीजन का मास दिया गया है, वाटर का मास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट मास मास एनालिसिस। वी कैन नॉट यूज दिस हाइड्रोजन, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एल आर। बिकॉज रिएक्शन में सबसे पहले एल आर खत्म हो जाएगा, इजंट इट। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट नाउ मास मास एनालिसिस। इस क्वेश्चन में अब हम लगाएंगे यहाँ पे मास मास एनालिसिस। दिस इज 2 टाइम्स वाटर।
isn't it? मास मास एनालिसिस में बेसिकली क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी का मास पता होगा उसको रिलेट करते हैं विद द क्वांटिटी जिसका मास निकालना होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है, मास ऑफ O2, आपको मास ऑफ वाटर निकालना है, सो दिस इज मास ऑफ वाटर। लेट द मास ऑफ वाटर इन दिस केस इज एक्स ग्राम्स। और जो भी मास होता है उसको मुलर मास से रिलेट करना है, मतलब मुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। जो भी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं उसकी स्टैक्योमेट्री से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन का स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर को मुलर मास ऑफ वाटर से रिलेट करेंगे, और यहाँ पे वाटर के केस में स्टैक्योमेट्री 2 है, इजंट इट? यू कैन सी ओवर हियर। नाउ मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है दैट इज 64, वाटर का निकालना है, लेट दैट इज x। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, सो 18 इंटू 2। नाउ वी कैन सॉल्व इट फर्दर। 32 1s are, 32 2s are, isn't it? Now you can, or we can write x 1s are x, so x will be equal to 2 2s are 4, this 2 and this 2, 2 2s are 4 into 18, and 4 into 18 is 72 grams। तो मतलब यहाँ वाटर का मास जो है ना वो आ गया 72 ग्राम। लेकिन हमें यहाँ पे मास नहीं निकालना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 72 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, सो दिस विल कम आउट टू बी 4, isn't it? So our option number two, that is B, it is the correct option. This is the correct option. I hope ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।